हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए वैकेंसीज के आरटीआई के रिप्लाईज अभी आने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 अप्रैल तक एसएससी के लिए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे कि भैया हमारे पास इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने नोटिफिकेशन के अंदर टेंटेटिव वैकेंसीज बता दीजिए। तो इसी सीरीज में अभी आप सभी लोगों के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, नई आई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए कितनी आ चुकी हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से आरटीआई के रिप्लाईज इनिशियली आपको मैंने दिखाए हुए हैं और कौन से नए आए हैं। तो फिलहाल अभी आपका दिल्ली जोन के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर का आरटीआई का रिप्लाई आया है। हालांकि वैकेंसीज थोड़ी सी कम रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन इसमें भी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि कितनी वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो दिल्ली के अंदर अभी आपकी सीजीएल 2025 में 19 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं भाई। और जिसमें से अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ तो यूआर की 8 वैकेंसीज है, ओबीसी की 5 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज है, और एससी की 3 वैकेंसीज है, और एसटी की 1 वैकेंसीज है। इसके बाद आपका जयपुर का भी आ चुका है, जिसमें आपकी 30 वैकेंसीज है, यूआर की 2 वैकेंसीज है, ओबीसी की 4 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा है यानी कि 20 वैकेंसीज है, एससी की 4 वैकेंसीज है, और एसटी के लिए 0 वैकेंसी है। और मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा आई है इस बार आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की 349 वैकेंसीज हैं, जिसमें से यूआर के लिए आपकी 222 यानी कि 222 है, ओबीसी के लिए 104 है, और इसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस की 0 है, एससी के लिए 23 वैकेंसीज है, और एसटी की 0 वैकेंसीज है। फिर आपका नेक्स्ट जोन है भुवनेश्वर, जिसमें आपकी 27 वैकेंसीज आई हैं। कैटेगरी वाइज आपको यूआर की 9 वैकेंसीज है, ओबीसी की 5 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज है, और एससी की 6 वैकेंसीज है, और एसटी की 3 वैकेंसीज है। एक और जोन है, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करने से पहले आप सभी लोगों का ये डाउट रहता है कि इंग्लिश को हम कैसे इंप्रूव करें। देखो मेरे भाई, इंग्लिश जो आपका सेक्शन है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मतलब हर बारी आप लोग उसके अंदर लैग करते हो। जैसे रीजनिंग के अंदर कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और आपको वहां पर उन सब चीजों को ज्यादा एफर्ट्स भी देने पड़ते हैं, तब आपका वो टॉपिक वहां पर स्ट्रांग होता है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गए आपके, या फ्रेजल वर्ड्स हो गए। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ज्यादा वेटेज रहता है, और इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाएंगे, आप अपने इन सभी चीजों के बारे में कुछ कुछ वीडियोस देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे प्रशांत सर आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी पहले की पुरानी पुरानी बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उनको एक बार चेक कर लेना, देख लेना उनको, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप उनकी ये वाली वोकैब प्रैक्टिस बुक मंगा सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को 4000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं। इसमें आपको ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं भाई। आप जैसी बुक को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से सारी कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रशांत सर के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और काफ़ी कम प्राइस पर आपको ये बुक यहाँ पर ऑफर की जा रही है। ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको पेज नंबर भी दिए गए हैं। ये आपको सिनोनिम्स के बारे में पूरा समझाया गया कि क्या चीज़ें होती हैं, सिनोनिम्स होता क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भाई बिल्कुल कमी होने वाली नहीं है। आपको सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सेट 1 आपको दिया गया है, फिर आपको सेट 2 दिया गया है, आपको नीचे आप इसकी आंसर की भी दी गई है, बिल्कुल एररलेस सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर इस बुक को परचेज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा भैया कि भाई आपने जो तैयारी है वो किस हिसाब से की है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को ले सकते हो। सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये कुछ आप सभी लोगों के लिए अभी ऑफर में भी बुक चल रही है, तो काफ़ी कम प्राइस पर आपको ये ऑफर की जा रही है। तो इसका परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। जोन है आपका यहाँ पर गुवाहाटी जोन, जिसमें आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 105, यूआर की वैकेंसीज है 53, और ओबीसी की वैकेंसीज है 21, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं, और एससी की 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सीजीएल 2024 में कितनी आई थी जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो वो आई थी आपकी 2692, ठीक है। और अभी तक आपकी 530 वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं सीजीएल 2025 के अंदर, 530 रिपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये 5 जोन की अभी तक आ चुकी है। इनके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी अभी आने वाली हैं, और फाइनल वैकेंसीज आपकी बढ़ के ही आती हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आपकी वैकेंसीज 1044 आ चुकी हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की आपकी ये आ चुकी हैं। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी आपकी काफी सही नंबर में रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसको मैंने एक वीडियो में इससे पहले वाले में बताया हुआ है, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। ये आरटीआई के जो रिप्लाईज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दी, तो वहां से आप इनको एक्सेस
कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सारे के सारे आरटीआई के रिप्लाईज आप सभी लोगों के पास मैं पहुंचाता रहूंगा। 4 अप्रैल तक आपको एक मोटा मोटा रफ आइडिया मिल जाएगा कि इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 4 अप्रैल तक वहां पर बोला गया है कि आप अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाईज अभी पेंडिंग है, आने वाले हैं। एक दिन के अंदर आपको 2-2 वीडियोस भी मिलेंगी और सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां पर आपको सारी डिटेल्स में शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।